हेलो दोस्तों, वेलकम टू टुडेज ब्रेकडाउन। आज हम लोग डिकोड करने वाले हैं एक बहुत ही कूल और सच में माइंड बेंडिंग मिस्ट्री सेमीकंडक्टर फिजिक्स की। हम बात कर रहे हैं एवलांच ब्रेकडाउन की। ये एक ऐसा फिनोमेना है जो बुक्स में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है, पर एक बार इसका माइक्रोस्कोपिक लॉजिक समझ आ जाए ना तो ट्रस्ट मी, इट्स प्योर मैजिक। हैव यू एवर वंडर्ड कि एक रिवर्स बायस सेटअप में एग्जैक्टली क्या होता है? नॉर्मली रिवर्स बायस इज सपोज टू ब्लॉक द करंट, राइट? कंप्लीटली ब्लॉक। लेकिन अचानक से आउट ऑफ नोवेयर एक पर्टिकुलर पॉइंट पर उसमें एक मैसिव और अब्रप्ट सर्ज ऑफ करंट कैसे आ जाता है? सिस्टम सडनली ब्लॉक स्टेट से सीधा फ्लो स्टेट में जंप कैसे करता है? दैट इज द बिग क्वेश्चन। तो आज हम इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। वी विल स्टार्ट विद द रिवर्स बायस मिस्ट्री, मूव ऑन टू द कांची इफेक्ट, देखेंगे द चेन रिएक्शन, उसके बाद रीचिंग क्रिटिकल वोल्टेज, एंड फाइनली रैप इट अप with the key takeaways. Alright, so let's dive right into part 1, the reverse bias mystery. सबसे पहले let's set the stage here. Exact क्या conditions होती हैं जब डायोड रिवर्स बायस में कनेक्ट होता है? फॉरवर्ड बायस में we all know करंट easily flow करता है through the junction. पर रिवर्स बायस में करंट is completely blocked जब तक कि कुछ extraordinary ना हो. And that extraordinary event जहां ये until it isn't वाली कंडीशन आती है, वही हमारे इस एवलेंच को ट्रिगर करता है। अब एक क्रूशियल डिटेल दोस्तों, जो हमें बिल्कुल याद रखनी है। पी टाइप सेमीकंडक्टर रीजन में ज्यादातर होल्स होते हैं, राइट? यानी ऐसी खाली जगह जहां इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग हैं। बट इवन दो होल्स आर द मेजॉरिटी, वहां पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं एज माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। पूरा रीजन सिर्फ होल से नहीं भरा होता। ये जो थोड़े से माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स हैं ना, लिटरली यही इस पूरी कहानी के मेन हीरोज हैं। This brings us to part 2, the Cauchy effect. आप समझना इस बात को। लेट्स जूम इन टू द माइक्रोस्कोपिक लेवल। ये माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल बचपन वाले कांचे या मार्बल्स की तरह बिहेव करते हैं। स्टेप 1, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से आने वाला नेगेटिव चार्ज इन इलेक्ट्रॉन्स पर एक स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स लगाता है, क्योंकि लाइक चार्जेस रिपेल। स्टेप 2, इस रिपल्शन से इनको मिलती है एक मैसिव बूस्ट, बहुत ही हाई स्पीड काइनेटिक एनर्जी। एंड स्टेप 3, ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन सीधा जाकर डिप्लीशन रीजन में कोलाइड करता है। इस जोर के कोलिजन को फिजिक्स की टेक्निकल लैंग्वेज में हम कहते हैं इंपैक्ट आयनाइजेशन। इमेजिन कीजिए आप कांचे खेल रहे हैं। आपने एक स्पीड वाले कांचे से एक स्टेशनरी कांचे को हिट किया, बूम, वहां से एक दूसरा कांचा निकल जाता है। यहां भी एग्जैक्टली वही हो रहा है। अ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन कोलाइड्स विद अ बॉन्डेड एटम और वहां से एक बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को उसकी जगह से कंप्लीटली नॉकआउट कर देता है। और इस पावरफुल कोलिजन की वजह से एटम का कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। वो इलेक्ट्रॉन जो अभी तक वैलेंस शेल में आराम से बॉन्डेड बैठा था, अपनी जगह छोड़कर कंडक्शन शेल में चला जाता है। और इस तरह से क्रिएट होता है एक ब्रांड न्यू कंप्लीटली फ्री इलेक्ट्रॉन। Now let's see what happens next in part 3, the chain reaction. तो अब सोचो दोस्तों, जब आपके पास इस तरह के नए फ्री इलेक्ट्रॉन्स डिप्लीशन रीजन में जूम अराउंड कर रहे हैं, तो आगे क्या होगा? एक फ्री इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम से टकराता है, वहां से एक और इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, तो अब 2 फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ये 2 आगे टकराकर और एटम्स को हिट करते हैं और 4 बनाते हैं, 4 से 8 बनते हैं, और ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स तब तक कंटिन्यूअस चलता है जब तक द एंटायर डिप्लीशन रीजन इज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। और बॉस, जब डिप्लीशन रीजन यानी कि बैरियर ही नहीं बचा, तो करंट तो फ्लो करेगा ही ना। Which naturally leads us to part 4, reaching critical voltage. लेकिन भाई, ये चेन रिएक्शन मैजिकली अपने आप तो शुरू होती नहीं है। इस पूरे कांचे वाले इफेक्ट को स्टार्ट करने के लिए एक वेरी स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ ट्रिगर पावर चाहिए होती है। मान लीजिए हम रिवर्स वोल्टेज बढ़ाना शुरू करते हैं। 1 वोल्ट रखा, नथिंग हैपेंस। 2 वोल्ट्स, 3 वोल्ट्स किया, स्टिल नथिंग। लेकिन जैसे ही हम एक स्पेसिफिक नंबर पर हिट करते हैं, लेट्स से एग्जैक्टली 8 वोल्ट्स, एंड बूम, ये चेन रिएक्शन इंस्टेंटली ट्रिगर हो जाती है और सब कुछ फ्री फ्लो होने लगता है। इस एग्जैक्ट मिनिमम वोल्टेज पॉइंट को ही हम क्रिटिकल वोल्टेज कहते हैं। बेसिकली इट इज द मिनिमम रिवर्स वोल्टेज रिक्वायर्ड टू सप्लाई इनफ एनर्जी फॉर एवलांच ब्रेकडाउन टू अकर। यानी इतनी मिनिमम एनर्जी जिससे इलेक्ट्रॉन्स को सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी मिल सके उन कोवेलेंट बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए। उस थ्रेशोल्ड को हम क्रिटिकल वोल्टेज कहते हैं। So, the most crucial point to remember is this very simple formula. The absolute moment your applied voltage becomes greater than the critical voltage, आपका depletion layer breakdown confirm है। जो बैरियर पोटेंशियल अब तक करंट को रोक रहा था, वो इंस्टेंटली वैनिश हो जाता है और एवलांच ब्रेकडाउन फुली किक इन कर जाता है।
Let's wrap all this up in part 5, key takeaways. चलिए इस पूरे माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स को एक सिंपल इजी टू रिमेंबर सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स में समराइज करते हैं। हाई इलेक्ट्रिक फील्ड यानी हमारा रिवर्स वोल्टेज लगने से कैरियर एक्सेलरेशन होता है। इस फास्ट कैरियर एक्सेलरेशन का कॉन्सिक्वेंस है इम्पैक्ट आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन से क्या स्टार्ट होता है? एक मैसिव चेन रिएक्शन, और इस चेन रिएक्शन का डायरेक्ट फाइनल कॉन्सिक्वेंस क्या है? अब्रप्ट करंट इंक्रीज। ये लॉजिकल फ्लो एब्सोल्युटली ब्यूटीफुली कनेक्ट होता है एक दूसरे के साथ। और इस पूरे प्रोसेस को अगर हम एक एग्जाम ग्राफ पर ड्रॉ करें तो ये कैसा दिखेगा? नॉर्मल रिवर्स बायस के टाइम पर आपको एक हॉरिजॉन्टल फ्लैट लाइन दिखेगी क्योंकि करंट कंप्लीटली ब्लॉक्ड है। लेकिन एग्जैक्टली उस क्रिटिकल वोल्टेज पॉइंट पर जहां ब्रेकडाउन होता है, आप नोटिस करेंगे एक सडन शार्प वर्टिकल ड्रॉप। ये फ्लैट लाइन एकदम से नीचे गिरती है क्योंकि करंट अब्रप्टली इंक्रीज कर जाता है। ये सिंगल ग्राफ हमारी उस पूरी माइक्रोस्कोपिक चेन रिएक्शन की एक परफेक्ट विजुअल कहानी है। तो दोस्तों, दैट वाज द कंप्लीट मैजिक ऑफ एवलांच ब्रेकडाउन। मैंने कोशिश की है कि इस कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को सिंपल स्टेप्स में ब्रेकडाउन कर सकूं आपके लिए, पर आखिर में एक सवाल सोचने वाला है, क्या ये डिस्ट्रक्टिव ब्रेकडाउन हमेशा बुरा होता है, या इंजीनियर्स इस एग्जैक्ट फिनोमेनन को इंटेंशनली यूज करके कोई स्पेशल प्रोटेक्शन गैजेट्स और डायोड्स बनाते हैं? थिंक अबाउट इट। अगर आपको आज के इस ब्रेकडाउन में मजा आया और कुछ नया सीखने मिला तो डोंट फॉरगेट टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन। Tell me in the comments कि अगला कौन सा टॉपिक डीकोड करें। Keep learning, keep exploring, and I'll see you in the next breakdown.